सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको जो गृह कार्य दिया था, आशा है आपने सबने पढ़ा होगा। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में पार्ट 9 अपने हिंदी व्याकरण का शुरू किया था, जो था संज्ञा के विकार, और जो 3 भागों में विभाजित है, लिंग, वचन और कारक, जिसमें हमने पहला भाग लिंग पढ़ लिया था और उसी को मैंने आपको घर से पढ़ने को फिर से बोला था घर में। आज हम शुरू करेंगे उसी का अगला भाग, वचन। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उसके किसी एक प्राणी या वस्तु के होने का बोध होता है, एक वचन कहलाता है। जैसे लड़की, बच्चा, पुस्तक। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से उसके अनेक होने का बोध होता है, मतलब एक से अधिक वस्तु या प्राणी के होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, बस्ते, मेजें, पुस्तकें आदि। अच्छा, वचन की पहचान हम कैसे करते हैं? अनेक प्रकार से होती है वचन की पहचान, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर। तो यही सब हमको अभी अपनी पुस्तक से पढ़ना है, तो चलिए हम अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। देखिए, जैसे हम ऊपर की पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक लड़का, अनेक लड़के, एक सेब, अनेक सेब। मतलब क्या है? हमें इसके एक और इनके अनेक होने का बोध हो रहा है। ये एक हैं और ये अनेक हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के बारे में पता चलता है, वह एक वचन होता है। जैसे घड़ी, पुस्तक, लड़का आदि। बहुवचन, जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों या पदार्थों का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़ियां, पुस्तकें, लड़के आदि। अब देखिए, वचन परिवर्तन कैसे होता है? वचन परिवर्तन पहला है एक वचन से बहुवचन। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम अलग अलग होते हैं। पहला नियम क्या है इसमें? आकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए। आकारांत मतलब जो बड़े आ की मात्रा जिसमें लगी होती है, उससे अंत होता है। जैसे बेटा, तो हम आ के स्थान पर क्या कर देंगे? ए। तो आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा। बेटा, बेटे। तोता, तोते। पंखा, पंखे। ऐसे ही दूसरा है आपका अकारांत। अब देखिए, अ से अंत होने वाला इकारांत, ई से अंत होने वाला छोटी ईकारांत, यहाँ बड़ी ई से अंत होने वाला उकारांत, मतलब छोटे ऊ से अंत होने वाला, मतलब अंत में छोटे ऊ की मात्रा जहाँ लगी हो, या उकारांत जो बड़े ऊ की मात्रा लगी हो। शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्दों का रूप एक जैसा होता है। जैसे घर, घर। वर्ष, वर्ष। ऋषि, ऋषि। हाथी, हाथी। साधु, साधु। भालू, भालू। तीसरा है कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं उनके अंत में ये जोड़ देते हैं, तो वो बहुवचन में हो जाता है। जैसे प्रजा, प्रजा जन। लेखक, लेखक वर्ग, मतलब लेखकों का समूह, वर्ग हो गया एक अलग। शिक्षक, शिक्षक गण। ठीक है। दूसरा अब इसी में है कि वचन परिवर्तन कैसे होता है? स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन। देखिए, पहला है इसमें कि स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन कैसे होते हैं? अ के स्थान पर, यहाँ आधा सा होगा, अ के स्थान पर ए जोड़कर। जैसे आंख, आंख हमेशा स्त्रीलिंग होती है ना, आंख, आंखें, ए जोड़ना है ना। पुस्तक, पुस्तकें। गेंद, गेंदें। बात, बातें। आकारांत शब्दों में ए जोड़कर, मतलब अ के स्थान पर भी हमने ए करा
और आ के स्थान पर भी हम ए करेंगे, माता माताएं, सभा सभाएं, आशा आशाएं। ईकारांत शब्दों में ई के स्थान पर बड़ी ई अगर है तो उसके स्थान पर छोटी ई और साथ में या जोड़ा जाता है। जैसे नदी, नदियां, देखो बड़ी ई की मात्रा है यहाँ, लेकिन हम ये बड़ी ई हटाकर छोटी ई और या जोड़ रहे हैं ना। लड़की लड़कियां, पत्ती पत्तियां। अन्य स्त्रीलिंग शब्द, अब कौन कौन से अन्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? उ औ से अंत होने वाले शब्दों में ए लगता है और बड़े ऊ का छोटा ऊ हो जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, वधू, वधुएं। देखिए बड़े ऊ का छोटा ऊ हो गया ना ये, ठीक है। बाकी सब में सिर्फ ए लगेगा और जहाँ पे बड़ा ऊ है वहाँ बड़ा ऊ तो छोटा ऊ होगा ही और ए तो लगेगा ही लगेगा। बस बड़ा ऊ छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। गऊ, देखिए बड़ा ऊ है तो यहाँ छोटा ऊ हो गया, गौएं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में और कुछ हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? नित्य एक वचन मतलब हमेशा एक वचन, नित्य बहुवचन मतलब हमेशा बहुवचन। पहले हम पढ़ेंगे नित्य एक वचन। जो वस्तुएं गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे जनता, जनता को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत भीड़ होती है, वो पूरी भीड़ को हम जनता कहते हैं। दूध, दूध को भी हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। दही, सत्य, पृथ्वी, आकाश, इनको हम गिन नहीं सकते हैं ना, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। फिर है नित्य बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, लोग, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य आदि। जैसे हम कहते हैं आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहा है नहीं बोलते हम, आंसू बह रहे हैं। या हस्ताक्षर किए, दर्शन किए, हमने मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए। तो क्या होता है, ये हमेशा बहुवचन शब्द है, नित्य बहुवचन। अगला है आपका सम्मान व आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, प्रधानमंत्री आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अध्यापिका पढ़ा रही है, क्योंकि वो कोई आपकी मित्र थोड़ी है ऐसी कि भैया जैसे आप अपने मित्र के लिए बोल देंगे कि चल रहा है या चलोगे, ऐसे हम अपने टीचर्स के लिए या किसी भी बड़े जिनको हम आदर से बुलाएं, या हम अपने माता पिता के लिए कह दें कि मेरे पिताजी रात में घर आएंगे, आएगा नहीं बोलते हम, प्रधानमंत्री आएंगे। आदर सूचक शब्दों में हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक आपका ये वचन पार्ट भी पूरा होता है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे वचन वाला, और ये जो परिवर्तित करने वाले शब्द हैं इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे सारे, ये भी और ये भी। ये आपका गृह कार्य है, ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको। पढ़ने को तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये आप अच्छे से जब तक ये नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। जल्दी ही फिर हम लोग अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। धन्यवाद।